हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसा कि अब यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। ये परीक्षा अप्रैल के महीने में होगी। तो आपके पास अब से लगभग 100 दिनों से ज़्यादा का समय बाकी है। लेकिन हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि आपके पास अभी पूरे 3 महीने, कम से कम 90 दिन बाकी हैं। आप लोगों ने एक सवाल किया है कि क्या अब से यानी कि 90 दिन में तैयारी करके क्या यूपी टीजीटी या फिर यूपी पीजीटी या फिर दोनों ही परीक्षाएं क्या क्रैक की जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर करूँगा कि 90 दिनों का किस प्रकार से आप उपयोग करेंगे ताकि ये परीक्षा आप आसानी से क्रैक कर सकें। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने स्टेज 1 के बारे में आप लोगों से बात की थी। जो लोग इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा कि स्टेज 1 क्या है। स्टेज 1 के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टेज 1 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि नेक्स्ट 10 to 20 डेज में 10 से 20 दिनों में आपको जिस भी विषय से आप टीजीटी या फिर पीजीटी देने वाले हैं उस विषय की जो बेसिक बुक्स हैं, जो कि यूपी बोर्ड से हो सकती है या फिर एनसीईआरटी से हो सकती है, को पूरा कर लेना था। और यहाँ पर मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि ये जो आपकी बुक होगी वो क्लास 9, 10 और 11, 12 की होनी चाहिए। हाँ, अगर मैटर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके पहले की किताबें भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 9, 10 और 11, 12 की किताबें, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हों चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, ये किताबें आपको एक बार सरसरी तौर से देख लेनी है। आपको रटनी नहीं है, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है। हाँ, एक बार ज़रूर करना है कि जब आप पढ़ें तो जो जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगें वो चीज़ें आप अंडरलाइन करते हुए, हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ें। तो ये काम आपको 15 से 20 दिनों में पूरा करना था। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या आपने स्टेज 1 पार कर लिया है या फिर अभी तक शुरू नहीं किया है, या फिर आप अभी मध्य में हैं, या फिर आपकी अभी पोजीशन क्या है। तो प्लीज़ कमेंट करके जो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि स्टेज 1 के बारे में आपकी प्रोग्रेस क्या है। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ज़रूर मुझे आंसर करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग आंसर कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या अब से तैयारी की जा सकती है? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। बहुत सारे एस्पिरेंट इस बात से डरे होते हैं कि बहुत सारे लोग उनसे ये कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति, फला व्यक्ति विगत 8 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से फला बड़े शहर में रहकर बड़ी बड़ी कोचिंग करके तैयारी कर रहा है, वो अभी तक इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाया, तो क्या तुम क्रैक कर पाओगे? सबसे पहले तो आप अपना जो माइंड सेट है उसको बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। देखो, एक बात मैं आपको बहुत ही क्लियर बताना चाहूँगा कि हमारा मस्तिष्क और हमारी जो पावर्स हैं, फिजिकल पावर और मेंटल पावर, वो ईश्वर ने इस प्रकार से डिज़ाइन की है कि जो टाइम लिमिट आप अपने लिए सेट करते हैं उसी टाइम लिमिट में आप उस काम को पूरा भी कर पाते हैं। जिस दिन आपके पास कम समय होगा उस दिन कम समय में ही आप उतना काम कर लेते हैं जितना कि पूरे दिन में भी आप नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम से पहले आप जितनी पढ़ाई कर लेते हैं उतनी पढ़ाई करने में आपको पूरे साल लग जाते हैं। तो बिल्कुल आप समय पर नहीं, डिसिप्लिन पर नहीं, अपने माइंड सेट पर बात करें। अगर आप मन से तैयार हो जाते हैं तो ये पेजेस आपके लिए मायने नहीं रखते हैं। मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा कि आप 1 घंटे पढ़ें या फिर आप 18 घंटे पढ़ें। मैंने आप लोगों से हमेशा यही कहा है, जब आप स्टडी करें तो अपने सिलेबस पर आप फोकस करें। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। डेली का जो गोल आप बना रहे हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। तो परीक्षा में अभी 90 डेज बाकी हैं, तो डेफिनेटली आप तैयारी कर सकते हैं। यूपी टीजीटी में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी ना तो करंट है ना ही कोई स्टैटिक जीके है। सिर्फ आपके विषय से संबंधित प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप अपने विषय में मास्टर हैं तो आसानी से इस परीक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप अपने विषय से जुड़े हुए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अब से आप अपनी नेक्स्ट लेवल की तैयारी को स्टार्ट करिए, जो कि स्टेज 1 के आगे की होगी। और स्टेज 1 के आगे की तैयारी क्या हो सकती है? तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप स्टेज 1 क्रॉस कर चुके हैं या फिर अपने विषय से आप जुड़े हुए हैं और आपको पूरा सिलेबस एक बार आपने सरसरी तौर से पढ़ा हुआ है,
तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पिछले जो 5 से 10 सालों में परीक्षाएं हुई हैं यूपी टीजीटी की, और साथ ही साथ जो अदर स्टेट की परीक्षाएं हुई हैं उनके क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से हल करना है, क्वेश्चन को रटना है, याद करना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो, जैसा कि बहुधा होगा, तो वो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। जो प्रश्न आसान हो वो तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। हालांकि इस पर मैंने एक पूरी स्ट्रेटजी वीडियो बना कर दे दिया है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 3 में क्या है, और फिर लास्ट मोमेंट में आपको कैसे अपनी तैयारी का रिवीजन करना है, कैसे आपको परीक्षा से पहले खुद को तैयार करना है। इस पर 10 वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उनको वॉच कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपका जवाब है यस, 90 डेज इज़ इनफ। अगर आप बाकायदा तैयारी में लग सकें, अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन वे में फोकस कर सकें, और ये अपने आप से वादा करें कि जो सिलेबस है उसका कम से कम 3 बार रिवीजन हम लोग कर सकेंगे। देखो, ये मत सोचना कि 90 डेज में 3 बार रिवीजन कैसे होगा। कोई भी चीज़ पहली बार जब आप पढ़ते हैं उसमें समय ज़्यादा लगता है, दूसरी बार जब आप पढ़ते हैं तो लगभग 1/4 के आसपास समय लगता है, और तीसरी बार तो बहुत ही कम समय लगता है। आप चाहें तो 4 बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितनी अधिक बार उसको रिपीट करेंगे आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय है, वो कम होता चला जाता है। आप खुद आजमा के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सवाल कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं, तो मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप दिन में पढ़ें, आप रात में पढ़ें, आप दोपहर में पढ़ें, आप सुबह पढ़ें या फिर शाम को पढ़ें, लेकिन डेली का एक टारगेट आपके पास होना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए? देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अगर आपको नहीं पता है कि शुरुआत कैसे करें, इसके बाद अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाएं, तो आप हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो एक दिन में क्या पढ़ना है ये डिपेंड करता है कि आपके पास जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, कहते हैं ना कि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी ही आसानी से आप अपनी दौड़ को पूरा करेंगे। तो अगर आप बहुत देर से शुरुआत करेंगे तो आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एक दिन में कितना पढ़ना है, तो आपको डेली का जो टारगेट है, जो कि आपके सिलेबस को शेष दिनों में पूरा कर सके, उतनी स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। कितना समय है इसको आप डिवाइड कर लीजिए कि अमुक समय तक मुझे अपना पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लेना है, तो कितने दिन बाकी हैं, फिर उसका डिवीज़न कर लीजिए और उस हिसाब से अपना जो डेली का गोल है उसको आप सेट करेंगे। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको शीघ्र ही दे दूंगा, ताकि आप ये सेट कर पाएँ कि किस प्रकार से आपको डेली का टारगेट सेट करना है। रिवीजन में फिर आपको क्रमशः कम समय लगेगा, तो रिवीजन आप आराम से करते रहिए वीकेंड में, और बाकी जो समय आपको मिलेगा उसमें आपको जो भी परीक्षाएं हुई हैं या जो परीक्षाएं हो रही हैं विगत 2-3 सालों में, 4 सालों में, जो आपके आसपास के राज्य हैं उसमें आपके विषय की जो परीक्षाएं हुई हैं, सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर आपको हल करने हैं। आपको एग्जैक्टली अपने विषय का मास्टर बनना है। तो यहाँ पर डेली कितना पढ़ना है ये आप खुद डिसाइड करें। अगर आपका टारगेट 2 घंटे में पूरा होता है तो 2 घंटे पढ़िए, अगर 10 घंटे में पूरा होता है तो 10 घंटे पढ़िए। ये सब कुछ आपके हाथ में होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी परीक्षा आपकी क्षमता से बड़ी नहीं होती है। आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को हारने ना दें। कहते हैं ना कि वास्तविक हार तभी होती है जब आप क्विट कर जाते हैं, जब आप कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। बस आप ये समझिए कि आपको अपने सामने वाले से मात्र 2 मिनट ज़्यादा टिकना है और आप रेस को जीत जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस जो कि आपके हाथ में है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का बहुत ही सीरियसली और बहुत ही बुद्धिमानी से इसका आप इस्तेमाल करें। ये डिवाइस आपकी ज़िंदगी को बना भी सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। तो इसे हम बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव वे में लेंगे, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं लेंगे। यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल हम इसे अपने सहायक के तौर पर करेंगे, न कि हम अपना टाइम वेस्ट करने में इसकी मदद लेंगे। जो भी चीज़ें फालतू हैं वो सारे ऐप्स अभी के अभी आप इसे डिलीट कर दीजिए, और सारे नोटिफिकेशंस जो कि स्टडी से जुड़े हुए नहीं हैं उनको अभी आप ऑफ़ कर दें। वो सारे चैनल जो कि केवल एंटरटेनमेंट के लिए आप देखते हैं उनको अभी आप अनसब्सक्राइब कर दें। फिर भी आपको वो वीडियोस दिखेंगे, कुछ दिनों तक आप उसे नहीं देखेंगे तो फिर वो दिखने बंद हो जाएंगे।
तो मोबाइल का बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल ये आपकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। और देखो फ्रेंड्स, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आपको किसी की परवाह नहीं करनी है। उनकी तो कतई नहीं करनी है जो विगत 10 सालों से तैयारी किए उसके बावजूद भी आज सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे लोगों में डेफिनेटली कोई ना कोई कमी रही होगी, उन्होंने कभी ईमानदारी से आपसे कहा नहीं। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि घर पर पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी किए हैं और 4 से 6 महीने सीरियसली तैयारी करके उन्होंने इस परीक्षा को क्रैक किया है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इच्छा शक्ति पर, आप चाहते क्या हैं। बाकी चीज़ें तो उसके पीछे आपके पास परिणाम के रूप में आ जाएंगी। और आप देखेंगे ना, जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको बड़ा आनंद भी आएगा। आपको ये लगने लगेगा कि वाकई हमने बहुत कुछ किया है और आगे हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। सब कुछ जो है ना, ये एक छोटी सी सफलता क्रमशः निमंत्रण देती है एक बड़ी सफलता को, और आपको बड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो जब आप स्टडी स्टार्ट करेंगे तो क्रमशः आपको मोटिवेशन भी अपने आप ही मिलता चला जाएगा। और ध्यान दीजिए कि 2022 की परीक्षा अप्रैल में होगी, और ये भी जानकारी आपको मिल रही होगी कि 2025 के विज्ञापन पर भी काम चल रहा है। यानी कि 2025 आपके लिए बहुत ही लकी ईयर हो सकता है। आपको टीजीटी पीजीटी की 2 भर्तियों की परीक्षाएं देने को मिल सकती हैं। तो बिल्कुल अब आप लोग अपना जो होप है उसको बनाए रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मन को शांत रखिए, और एक जो एग्ज़ाम जोन होता है उसमें आप प्रवेश कर जाइए। बाकी चीज़ों से, बाकी दुनियादारी से, बाकी मित्रों से, बाकी एंटरटेनमेंट से अपना जो मन है उसको हटा लीजिए। सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के बारे में ही सोचिए। कहते हैं ना कि जब आप सिर्फ परीक्षा के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ, सारे लोग, सारे माहौल, सब कुछ आपके पक्ष में आने लगता है और आप आसानी से परीक्षा को क्रैक कर जाते हैं। परीक्षा भले ही आपकी अभी 100 दिनों के बाद है, लेकिन महसूस करिए कि आप परीक्षा भवन में हैं और जो 125 प्रश्न आपके सामने हैं उनमें कम से कम 120 प्रश्न आपको तो पक्के आते ही आते हैं। ये एक कल्पना होगी, लेकिन इससे आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको बड़ा बल मिलेगा और आपको पढ़ने का एक मोटिवेशन भी मिलेगा। मात्र 125 प्रश्न आपकी दुनिया बदल सकते हैं। तो उन 125 प्रश्नों को हल करने में फ़िलहाल 100 दिन लगा दीजिए। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।